Now, let us discuss how we should prepare, what should be the approach for the preparation for CSIR NET as well as IIT JAM एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि लोग जो है प्रिपरेशन का तरीका ही सबसे पहले तो गलत तरीका अपनाते हैं, जिससे लंबा लग जाता है, एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता। कई बच्चों को हम लोगों ने देखा, देखिए हमारे पास से जो रैंक्स आए हैं, इवन रैंक 1, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 8, रैंक 9, ये टॉप 10 में कई सारे रैंक। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा ज़रा सा। जो बच्चे एग्ज़ाम निकालते हैं और जो नहीं निकालते, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ज़रा सा ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले जो बच्चे स्टफ़ आता है मार्केट में, जो बच्चे स्टफ़ का मतलब जो बच्चे आते हैं मार्केट में, वो आइडिया ही उनके पास रॉन्ग होता है। वो क्या सोचते हैं कि बहुत बुक्स अगर हम पढ़ेंगे, बहुत बुक्स हम पढ़ेंगे, बुक्स से हमको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर? वी विल गेट नॉलेज। इज़ इट क्लियर? और बहुत नॉलेज अगर हमको मिल जाएगा तो एग्जामिनेशन जो है क्रैक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन ये आइडिया बहुत हद तक सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ज़रा सा ध्यान से। नॉलेज तो बहुत है, कितना गेन करेंगे बताइए? ये पिरामिड आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। एंड दिस पिरामिड इज बेस्ड ऑन आस्क। Is it clear or not? Ask pyramid. This ask will decide, which is very important. Is it clear or not? This K stands for knowledge. S stands for strategy. A stands for approach. ठीक है, नॉलेज को पिरामिड में बिल्कुल निचला मकाम दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर बिल्कुल निचला हिस्सा दिया गया है। जो आपके पास नॉलेज है, जितना भी आपके पास नॉलेज है, उसके आधार पे जो है आप स्ट्रेटेजी बनाइए। सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। आप उस स्ट्रेटेजी को सामने रख के किस तरह का आप अप्रोच बिठाते हैं। बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नॉलेज है, स्ट्रेटेजी और आपके पास अप्रोच नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा। जो बच्चे तैयारी के लिए आते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग दैट नॉलेज इज हैविंग एवरीवन इज हैविंग नॉलेज। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाते, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अप्रोच बनाने में फेल हो जाते हैं। बात समझ में आया? एक ही क्वेश्चन को कई अप्रोच से किया जा सकता है। स्मार्ट तरीका भी है, लेबर वाला तरीका लंबे लंबे घिसे पिटे तरीके से कर रहे हैं, एक स्मार्ट अप्रोच वाला तरीका है, स्मार्टेस्ट तरीके से भी कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अप्रोच बिठाते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, लेबोरियस तरीके से अगर करें तो 5 पेज में होता है। वही क्वेश्चन जो है आपके पास 3 लाइन में होता है। अब बच्चे को ये लेबोरियस मेथड मालूम है, ये मेथड आपको मालूम नहीं है, स्मार्ट तरीका आपको मालूम नहीं है। Then what happens? If he does this question by this 5 page in the examination, he take half an hour for one question. If some mistake, some revision, some cross checking, it took half an hour. Then 6 question means 30 minutes, or 8 question means 30 minutes. You can assume like this: 8 question. Only solving 8 question, attempting 8 question will not help you to crack the examination or even with a good rank. Is it clear or not? So what is needed? Approach is very important. That's why approach has been given the top priority for एग्जामिनेशन। इज इट दिस? किस तरह का अप्रोच आप बनाते हैं एग्जामिनेशन में, वो ध्यान रखना। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अप्रोच टॉप है। लोग ये समझते हैं कि नॉलेज बहुत होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ अप्रोच होना चाहिए? स्मार्ट अप्रोच ये भी एक अप्रोच है। 5 पेज वाला, 3 पेज वाला भी एक अप्रोच है। विच अप्रोच शुड बी? आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अप्रोच शुड बी स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर और नॉट? तो अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। अप्रोच ऐसा हो कि लेबर वाला तरीका का ना हो, अप्रोच स्मार्ट तरीका हो, जमाने के हिसाब से तरीका हो। क्लियर है? जमाने के हिसाब से अप्रोच हो, तब तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। अगर अप्रोच सही नहीं हुआ तो फिर हो सकता है क्वेश्चन का आंसर सही आए, लेकिन सही वक्त पे ना आए तो क्या फायदा है ना? 3 घंटे में ना आया, उसके बाद आया तो क्या फायदा? अक्सर लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर नहीं हो पाता है ना। अप्रोच गड़बड़ है, अप्रोच को सही करना है, अप्रोच को सही बिठाना है। That is very important. I hope you understood this little bit.